नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके फॉर स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो हम लोगों ने पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स क्या है, यूनिट मैट्रिक्स किसे कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों को सारे चैप्टर यानी कि एक्सरसाइज जब हम लोग बनाएंगे तो इन सारे थ्योरी का हम लोगों को वहाँ पे ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी बच्चे पहले उसकी थ्योरी को समझ लें, उससे पूरी तरह से इंट्रोड्यूस हो जाएँ। उसके बाद जब हम लोग चैप्टर को बनाएँगे, एक्सरसाइज को जब बनाएँगे तो वहाँ पे क्या लगेगा, सारे जो सवाल हैं, सारे सवाल क्या होगा, आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से कुछ थ्योरी को समझ लिए थे, जो कि सारी थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और आज के वीडियो में हम लोगों ने पूरे थ्योरी यानी इस चैप्टर में जितने भी थ्योरी था, जितने भी एक्सरसाइज दिया है, उन सारे एक्सरसाइज का हम लोगों ने पूरे थ्योरी को आज के वीडियो में खत्म करने वाले हैं। और इन सारे थ्योरी से आपको ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टाइप दोनों क्वेश्चन आता है। और पूरे एक्सरसाइज आपको, अगर आप पूरे इन सारे थ्योरी को अगर अच्छे से आप पढ़ लेंगे ना, तो आपके पूरे एक्सरसाइज में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स क्या है, इसको समझते हैं। यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स, कल ही पढ़े थे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। स्केलर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है जब कहता है इफ डायगोनल एलिमेंट विल बी यूनिट, यानी कि जब जब उसका जो, इसको कब कहा जाएगा, यानी स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है कब, जब उसके डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे, डायगोनल समझते हैं ना, कल के बताए थे आपको, उसके डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 1 1 यही ना डायगोनल होता था, तो यहाँ पे जो इन सारे जो डायगोनल एलिमेंट होगा ये 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दिया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर 2, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इज डिनोटेड बाय I2, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर के जब रहेंगे तो उसे हम लोग I2 के द्वारा डिनोट करेंगे। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि n ऑर्डर में जब रहेंगे तो उसे डिनोटेड किससे, उससे सूचित करेंगे IN के द्वारा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे देख लेंगे कि स्केलर मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है जब उस मैट्रिक्स का सारा डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, और हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ से हम लोग कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं, यहाँ से क्या होगा और ज्यादा आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I2 द्वारा डिनोट किया जाता है, यानी कि जितना भी ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उसको I के साथ लगा देना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ऑर्डर कल आपको बताए थे ऑर्डर के बारे में, ठीक नहीं बताए थे, आज भी हम लोग उसके बारे में पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए नोट के रूप में आपके लिए लिख दिए हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिट मैट्रिक्स एक प्रकार का स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़े, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट सेम हो चाहे ना होता है, चाहे वो एक हो या फिर दो हो, उसके जो होता है ना डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, चाहे वो एक हो या फिर दो हो। तो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बात हो रहा है। यूनिट मैट्रिक्स में उसके डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेकिन यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट केवल और केवल 1 ही रहेगा, यानी कि उसमें से दूसरा नहीं होने वाला, जैसे कि आप एग्जाम्पल पे यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कितना है, 1 के बराबर, यानी कि 1 1 सब में है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। देखिए जैसे कि कुछ इस तरह से आपको दे दिया जाएगा, इस तरह से मैट्रिक्स आपके सामने दिया जाएगा, पूछेगा आपसे कि ये कौन सा एलिमेंट, सॉरी कौन सा मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है क्या। यहाँ पे देखिए 1 1 तो है, लेकिन यहाँ पे लास्ट वाला में क्या है, 2 दे दिया है। तो यहाँ पे 2 दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका डायगोनल एलिमेंट में 1 के अलावा 2 भी आ गया, यानी कि ये डायगोनल सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ये यूनिट मैट्रिक्स है क्या, नहीं है, क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट 1 1 और 2 है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 रहता तब फिर ये क्या होता, यूनिट मैट्रिक्स बन जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद है इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स किसे कहा जाता है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए टू मैट्रिक्स ए एंड बी, टू मैट्रिक्स है ए एंड बी नाम का, इज सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि टू मैट्रिक्स ए एंड बी इज सेड टू बी इक्वल मैट्रिक्स इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स, यानी इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स विल बी सम एंड corresponding element are equal, it is denoted by a equal to b, यानी a के बराबर में जो b रहेगा, यानी कि a के साथ जितने भी एलिमेंट है, जितने भी रो, जितने भी कॉलम है, उतना ही b का होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिया है, हिंदी में भी देख लीजिएगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। क्या होगा, दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा और दोनों मैट्रिक्स का संगत एलिमेंट भी बराबर होगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे, यानी कि ए के बराबर में बी होगा, यानी कि इसको सूचित किया जाता है ए इक्वल टू बी से इसे डिनोट किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल पे देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 दिया है और बी इक्वल टू 1 2 3, यानी कि यहाँ भी दो ऑर्डर का है
और 2 कॉलम, सॉरी 2 रो एंड 2 कॉलम है, यहाँ पर भी 2 रो एंड 2 कॉलम है, यानी कि 2 बाय 2 ऑर्डर में है और ये भी 2 बाय 2 ऑर्डर में। और इसके अंदर में जो भी एलिमेंट है वो भी क्या है, सेम है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ भी है 1 2 3 4, यानी कि इसके जो एलिमेंट है वो भी क्या है, समान है, इसीलिए क्या कहा, इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी कि बराबर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि ए और बी का ऑर्डर भी सेम है और एलिमेंट भी क्या है, सेम है, तो यह क्या कहलाएगा, इक्वल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स हम लोगों ने समझ गए कि उसके जो एलिमेंट होंगे, ऑर्डर और एलिमेंट दोनों क्या होगा, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है ए इक्वल टू दिया 1 2 3 4 और बी बराबर दिया 1 2 5 3 4 6, यहाँ पे 2 बाय 3 ऑर्डर में आ गया और ये कितने ऑर्डर में है, 2 बाय 2 ऑर्डर में, और एलिमेंट भी दोनों का सेम नहीं है, तो यहाँ पे लिखिए चूंकि दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, इसलिए क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। ठीक है, नहीं ये नॉट इक्वल टू भी होंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। यहाँ से हम लोग समझते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहा जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय m बाय n, यहाँ पे m बाय n, यहाँ पे इसको गुना नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, m बाय n पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, m क्या है, रो की संख्या, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स के ऑर्डर को m बाय n से सूचित किया जाता है। यहाँ पे देखिए इसको पूरा तरह से एक्सप्लेन कर दिए हैं कि m क्या है, नंबर ऑफ रो है, एंड n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है, और इसके जो बीच का जो रिलेशन है इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बाय पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बाय पढ़ेंगे। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि m बाय n इसको पढ़ना है, m गुना n नहीं पढ़ना है, इसको m बाय n पढ़ना है। क्लियर, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपको एग्जांपल के तौर पे दे दिए हैं कि a11 a12 a13, यहाँ पे a11 क्या है, देखिए a11 जो है ये क्या है, रो एंड कॉलम को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है, रो एंड कॉलम को यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 3 बाय 3 ऑर्डर का, कितने बाय का, यानी कि 3 रो और 3 क्या है, कॉलम है, 3 रो और 3 कॉलम है, इसलिए क्या है, 3 बाय 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू m बाय n इज 3 बाय 3। ठीक है, यहाँ पे देखिए नोट में लिख दिए हैं कि मैट्रिक्स के ऑर्डर के नीचे लिखा जाता है, ये क्या लिखा है, इसको यहाँ पे, इससे क्या समझ में आता है कि कितने ऑर्डर का है, 3 बाय 3 ऑर्डर का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 2 3 4 5, ये कितने ऑर्डर का है, 2 बाय 2, क्योंकि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। a11 a12 a13 ये क्या है, इसके बारे में अभी आपको बताएं कि a11 जो है ये पहला वाला जो है, ये पहला वाला पार्ट और सेकंड वाला पार्ट, इसको IJB कहा जाता है। क्या IJB से हम लोग डिनोट करते हैं, I को रो की गिनती में रखते हैं और J को कॉलम की गिनती में रखते हैं। क्लियर, I को रो की गिनती में रखते हैं और J को कॉलम की गिनती में रखते हैं। जैसे a12 लिखा जाता है तो समझेंगे फर्स्ट वाला क्या है, रो, एंड सेकंड वाला क्या है, कॉलम का एलिमेंट है। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ कोई एक सवाल दे रखे हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, को यहाँ पे फाइंड करना है, इसके ऑर्डर को, इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को क्या करना है, पता करना है। तो यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू क्या दिया है, 1 2 7 2 3 4 9 5, यहाँ पे देखिए ये क्या है, रो है, क्या है, इधर से हम लोग रो को गिनते हैं और इधर से क्या गिनते हैं, कॉलम को गिनते हैं। किसको गिनते हैं, कॉलम को। यहाँ पे m बराबर कितना है, 2 है, और n बराबर कितना है, 4 है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 बाय 4 के, कितने पाई, 2 बाय 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर के, 2 बाय 4, यानी कि रो और कॉलम की संख्या को गिन के उसके ऑर्डर को पता किया जा सकता है। क्लियर, यहाँ से देखिए पॉइंट 2 पे देखिएगा, ए बराबर क्या दिया, 1 4 6, ये कितने ऑर्डर का है, रो की संख्या इसमें कितने है, 3 है, और कॉलम की संख्या कितना है, 1 है। यहाँ पे m बराबर 3 इंटू n बराबर 1, यानी कि ऑर्डर जो है ये 3 बाय 1 ऑर्डर के हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा पहले रो को लिखा जाता है, किसको, पहले रो को लिखा जाता है, बाद में कॉलम को लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं ये कितनी, किस रो को, क्या 3 बाय 1, यानी पहले हम लोग रो को लिखते हैं। क्लियर, यहाँ पे कॉलम को आप लोग पहले नहीं लिखिएगा, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉलम के बारे में दिया है 1 2, ये क्या है, रो है, फर्स्ट रो, एक ही रो है इसमें, और कॉलम की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पे देखिए 1 2, m बराबर 1 n बराबर 2, यहाँ पे 1 बाय 2 ऑर्डर के ये मैट्रिक्स है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 4 एग्जाम्पल पे आपका दिया रखा है कि 1 6 2 8 9 2 3 4, यहाँ पे देखिए रो की संख्या कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, और कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5, कितने कॉलम है, 5, और रो कितने हैं, 4। यहाँ पे देखिए m बराबर 4 n बराबर 5, तो ऑर्डर कितने बन गया, 4 बाय 5, कितना का,
4/5 ऑर्डर के ये मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए आते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे पता करते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में आपको दे रखा है कि ए बराबर क्या है 2357 है। तो यहाँ पे देखिए एम बराबर क्या, अभी हम लोगों ने पढ़े कितना हो गया 1 2, रो हो गया 2, कॉलम कितना हो गया भाई 2 हो गया, ये ऑर्डर कितने बाय का कितना 2/2 ऑर्डर के ये मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना, टोटल एलिमेंट का पता करना है, किसको, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट का पता करना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू ऑर्डर का गुना, ऑर्डर का गुना यानी कि 2/2 क्या करेंगे, इसको यहाँ पे गुना कर देंगे, यहाँ पे बाय नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे गुना कर देंगे, इक्वल टू कितना हो गया 4 हो गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4 है, जैसे कि आप गिन सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 4 है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या जो कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे गुना, रो और कॉलम को क्या कर देंगे गुना कर देंगे, यानी ऑर्डर को गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आ गया, यहाँ से आपको ट्रिक लिख दिया कि ऑर्डर दिया रहेगा तो टोटल एलिमेंट इक्वल टू m/n करना है। ठीक है, यानी कि m इंटू n करना है, यहाँ से इसका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। कहता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट m/n 3 इंटू 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 निकल गया। तो यहाँ पर इसको गुना कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको जो गुना कहेंगे, बाय नहीं कहेंगे। जब एलिमेंट निकालने की बात होगी तो वहां पे गुना करेंगे, जब ऑर्डर निकालने की बात होगी तो वहां पे हम लोग उसको बाय कहेंगे। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 6 यहाँ पे m बराबर कितना हो गया 2 और कॉलम कितने हैं 3 है, तो यहाँ पे m बाय, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या करेंगे m और n का गुना करेंगे, तो 2/3 यानी कि 2 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर, ऐसे हम लोग गिन के भी देख लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी कितने एलिमेंट है 6 एलिमेंट है। यहाँ से देखिए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ेंगे, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हम लोगों ने अच्छे तरह से समझ चुके हैं, फिर से आप एक बार इसको देख लीजिएगा। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज राइट हैंड है, जिसको कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि a इक्वल टू a11 a12 a13 डॉट डॉट an तक है, सॉरी a1n तक है। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने सभी एलिमेंट को लिखते गए a21 a22 a23 डॉट डॉट a2n a31 a32 a33 a डॉट डॉट a3n, इस तरह से डॉट डॉट चलते जाएगा। हम लोग जहां तक इसको बढ़ा सकते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके एलिमेंट को लिखते हैं, इसके जो अंदर में जो इतने भी पार्ट है ये एलिमेंट में है और ये रो और कॉलम में बटा हुआ है। जैसे a11 है तो यहाँ पे पहला क्या है रो है और सेकेंड वाला क्या है कॉलम है, जैसा कि आपको अभी तुरंत पीछे बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि 274592601, तो ये किसके, देखिए a11 के जो बराबर में है ये किसके 2 है, 2 जो है ये a11 के बराबर में है, 7 जो है इसके बराबर में, 13 ये 4 के बराबर में है और ये जो है 5 के बराबर में, ये 9 ये 2 और ये 6 ये 0 और ये 1। ठीक है, यानी कि ये जो एलिमेंट है इसके अंदर में a11 किसे कहेंगे, जहाँ पे फर्स्ट जो होता है इसको 2 को हम लोग a11 कहेंगे, 7 को a12 कहेंगे, 4 को a13 कहेंगे। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए a13 जो है यहाँ पे क्या a13 इक्वल टू 4 हो गया, A13 में बराबर, यहाँ पे देखिए A13 पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ है कि नहीं है, A13 कहाँ पे ये पे, तो इसीलिए यहाँ से हम लोग इसको समझेंगे, इसको पहचान कर लेंगे। ठीक है, यानी कि पहला रो और तीसरा कॉलम, यानी कि पहला जो लिखा हुआ है इसको पहला रो को रखेंगे, याद रखेंगे ये क्या है रो है और ये सेकेंड वाला क्या है कॉलम है, इसको देखते हुए हम लोगों ने उस एलिमेंट को पहचान लेंगे। क्लियर, यहाँ पे देखिए 821 इक्वल टू 5, तो 821 देखिए यहाँ पे कहाँ पे है 821 देखिए यहाँ पे है ना 821, यहाँ पे इसके जगह पे क्या है 5 है। इस तरह से हम लोगों ने एलिमेंट को पहचान लेंगे कि ये कितने किसके साथ में है। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अब नहीं होगी। अब यहाँ से समझते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, कित पॉसिबल ऑर्डर जो होते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ फ्लोइंग, यहाँ पे देखिए कितने नंबर यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं, जैसे कोई नंबर आपको दे दिया गया, ठीक है, वो कितने ऑर्डर में पॉसिबल होंगे उसको आपको निकाल के दिखाना होगा। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और आपके एक्सरसाइज में भी इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है 36 मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट की संख्या क्या है, इसको आपको बताना है, इसको निकाल के आपको दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 36 को हम लोगों ने कितने तरह से लिख सकते हैं, 1 इंटू 36, 36 इंटू 1, 2 इंटू 18, 18 इंटू 2, 3 इंटू 12, 12 इंटू 3, 4 इंटू 9, 9 इंटू 4, 6 इंटू 6। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर जो बना कितना बना 9 बना। कैसे, तो यहाँ पे देखिए
ये कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 बार देखे हम लोगों ने इतने संख्या में इस 36 को क्या किया तोड़े, और इसी से क्या इसका जो पॉसिबल ऑर्डर बना ये कितना बना 9 बना। और इससे ज्यादा हम लोगों को नहीं निकल सकता इस संख्या के लिए, ठीक है। इसके जो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर लिखेंगे कितना हो गया 9 हो गया, क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं इस प्रकार के, यहाँ पे समझ लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन में मैट्रिक्स के टोटल एलिमेंट की संख्या दिया रहता है, उसमें हम ये फाइंड करना होता है, उसमें हमें ये फाइंड करना होता है कि उस एलिमेंट का कितना तरह के ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे 36 का जो दिया गया है, इस एलिमेंट को कितने तरह के ऑर्डर के मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, इसके इसी तरह से हम लोगों को फाइंड करके बताना है, क्लियर है। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया रहता है जहां से आपको निकाल के दिखाना पड़ता है, ठीक है। यहां से देखिए दिया है कि 13, यहाँ पे देखिए 13 को हम लोग कितने संख्या में तोड़ सकते हैं 1 इंटू 13, 13 इंटू 1। और कोई भी संख्या जिसको तोड़ सकते हैं क्या, क्या 2 इंटू 6 13 होगा क्या, नहीं होगा, ये 12 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 13 को जब इसका जो पॉसिबल ऑर्डर बनेगा ये कितने बनेंगे, ये जो 1 है ये क्या हो गया नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, ये नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। तो ये कितने नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर कितने ऑर्डर के 2 ऑर्डर के बने, कितने ऑर्डर के बने 2 ऑर्डर के बने। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें 2 तरह के ऑर्डर ही पॉसिबल है, क्योंकि 13 का जो है 13 का और कोई फैक्टर नहीं हो सकता, इसको हम लोग और कोई संख्या में नहीं तोड़ सकते, इसलिए यहां से 2 इसका ऑर्डर निकला, ठीक है। 36 का कितना निकला 9 निकला, जैसे कि आपको यहाँ से फैक्टर करके दिखाया गया है। इसी तरह से आपको किसी भी नंबर का फैक्टर करके उसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर को दिखा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि रचना उसका कैसे हम लोग करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स, क्लियर। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्ट की रचना, यानी कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है रचना करना, उसको जो बनाने की जो विधि है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, यानी 2x2 मैट्रिक्स में आपको इसको बना के दिखाना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A=1 A11 A12 A21 A22, ये 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स बन गए। यहाँ पे देखिए ऑर्डर दिया था 2x2, ऑर्डर तो दे रखा था, इसको आपको क्या करना है सिर्फ इसको सजाना था, ठीक है। तो यहाँ पे 2x2 ऑर्डर तो मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन हो गया, चूंकि इसमें एलिमेंट के लिए कुछ दिया नहीं गया है, मतलब आई और जे का कोई इक्वेशन नहीं है, इसलिए इसका एलिमेंट सिंपली A11 A12 A21 A22 रख दिए, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी चीज का नहीं दिया था हम लोगों ने क्या माने A11 A12 A21 A22, अगर यहाँ पे किस कोई संख्या दिया रहता तो हम लोगों ने यहाँ पे उसको सजा देते, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कंस्ट्रक्ट A3/2 मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे सजाएंगे, 3 ऑर्डर में है, सॉरी 3 रो में है और 2 कॉलम। आपको बताए थे कि पहला वाला को रो लिखना है और सेकंड वाला को कॉलम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए A बराबर लिखेंगे A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है। इस तरह से आपको इसका कंस्ट्रक्ट कर देना है, यानी कि रचना कर देनी है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट ए 1/3 मैट्रिक्स, यानी कि 1/3 मैट्रिक्स में आपको बताना, तो 1 रो की संख्या कितनी होंगी 1 होंगे और कॉलम की संख्या कितना होंगे 3 होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 4th पॉइंट पे आते हैं। कंस्ट्रक्ट्स ए 2/2 मैट्रिक्स वेयर Aij=I+J, ठीक है। यानी कि इसके जो रिलेशन है इसके बीच में है I+J है, ठीक है, यानी कि प्लस का रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पे चूंकि इस क्वेश्चन में I और J का इक्वेशन दे दिया है, इसलिए सबसे पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे 2/2 ऑर्डर का, फिर इसमें प्रत्येक एलिमेंट में I और J पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A11 A12 A21 A22, ये 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स दिया गया है। यहाँ पे देखिए Aij=I+J, Aij जो है ये I+J के में बराबर पे है, ठीक है। यानी कि A11 जो है आप देखिए I और J, यहाँ पे 1 + 1 कितने के बराबर हो गया 2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Aij=I+J था, ऐसा किए प्रत्येक एलिमेंट में, समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे दिया है A12 तो 1 यहाँ पे क्या है रो है और 2 क्या है कॉलम है, तो ये कितने बन गए 3 बन गए, क्लियर। A21 यहाँ पे 2 + 1 तो यहाँ पे 3 हो गया। A22 2 + 2 = 4। समझ में आ गई बात। यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्ट्स ए मैट्रिक्स, यहाँ से कंस्ट्रक्ट्स ए मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए A11 A12 A21 A22, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या क्या निकाल के रखे हैं। A11 के बराबर में क्या निकाले 2 निकाले ना, उसके बाद में
3 निकाले, 3 निकाले, 4 निकाले, इसी को यहाँ पे पुट कर दिया गया है। A11 के बदले में कितना आया था, 2 आया था, 3 3 4। इस तरह से हम लोगों को रचना कर देनी है और ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आई और जे के बीच जैसा रिलेशन दिया होगा क्वेश्चन में वैसा ही पुट करेंगे प्रत्येक एलिमेंट में। चूंकि इस क्वेश्चन में आई प्लस जे दिया था इसलिए प्लस किए। ठीक है, यानी कि आपको वहां पे कंडीशन भी दे दिया था किसी किसी क्वेश्चन में गुना का, माइनस का, तो यहाँ पे हम लोगों को प्लस का दिया था इसलिए आपको प्लस में समझा गया है। क्लियर। उसके बाद है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद क्या है, ट्रेंगुलर मैट्रिक्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, लोअर और अपर। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए दिया है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है जब कि ए आई जे बराबर जो होंगे उसके कितने के बराबर, 0 के बराबर में होंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एग्जाम्पल पे A11 0 0, A21 A22 0, A31 A32 A33, यानी कि 3/3 ऑर्डर में जो है यहाँ पे देखिए ए आई जे क्या है, 0 के बराबर में है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको समझना है। और देखिए यहाँ पे अपर जो है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 वेयर आई बड़ा किससे है, जे से, क्या आई बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर भी यहाँ पे क्या था, आई जो था, आई से बड़ा कौन था, जे था। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए सकते हैं इसको, इस एग्जाम्पल को आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए A11 A12 A3 A13 और 0 A22 A23, यानी कि इसका अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नोट में लिख दिए हैं, अगर डायगोनल के नीचे वाला, अगर डायगोनल के नीचे वाला सभी एलिमेंट 0 हो तो अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। यहाँ पे देख सकते हैं अपर ट्रेंगुलर की मैट्रिक्स के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किसके बारे में बोला गया कि डायगोनल के नीचे वाला, अगर डायगोनल के नीचे वाला सभी एलिमेंट 0 हो तो, यहाँ पे देख सकते हैं आप इसके डायगोनल के, डायगोनल कौन सा पार्ट होता है, ये पार्ट होता है जो इसके विकर्ण भी बनते हैं, और इसके नीचे वाला सारे एलिमेंट किसके बराबर पे है, 0 के बराबर पे है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर। और यहाँ पे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि लोअर मैट्रिक्स में समझ सकते हैं कि इसके डायगोनल के एलिमेंट के ऊपर वाला, यानी कि इसके नीचे वाला, इसके ऊपर वाला जो 0 0 होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए यदि ऊपर वाला सभी एलिमेंट 0 हो तो लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स लाइक जैसे कि आपको अभी बताए हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे यहाँ से देख सकते हैं, एज इक्वल टू दिया है 3 0 0 2 2 4 0 5 6 0। तो इसके डायगोनल एलिमेंट में 3 4 7 है और उसके अपर पे क्या है, 0 0 है, 0 0 है ना, तो ये क्या होगा, लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। ए बराबर दिया है 10 8 9 0 7 6 0 0 5। तो इसके डायगोनल के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट वो किसके बराबर पे है, 0 0 है। तो यहाँ पे ये जगह अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का जोड़, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया रहता है एग्जाम पे, आपको वहां पे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप में। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि टू मैट्रिक्स आर एडेड टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिक्स विल बी सेम। यानी कि दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी पॉसिबल होता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। यानी कि दोनों का जो ऑर्डर होगा, अगर ए 3/3 ऑर्डर में है तो बी का जो भी मैट्रिक होगा वो भी 3/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में होना चाहिए। ठीक है, ये कहलाएंगे यानी कि इक्वल मैट्रिक्स के तरह ही इसका बात है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का। यानी कि दोनों का जो है वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 2/2 ऑर्डर पे है, और यहाँ पे देखिए 5 6 7 8 ये भी 2/2 ऑर्डर में। इसके एलिमेंट सेम होने से जो, यानी इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता था, इसके एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब क्या होगा, पॉसिबल होगा एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तभी इसको हम लोग जोड़ पाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोनों को क्या किए, जोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स बनाएंगे। यानी कि इसका क्या होना चाहिए, ऑर्डर पॉसिबल, यानी कि सेम होना चाहिए तभी पॉसिबल। अगर ऑर्डर सेम, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल 2 पे आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6,
2/3 ऑर्डर पे है और बी इक्वल टू दिया 5 6 7 है, तो यहाँ पे 2/2 ऑर्डर के है, तो ए है 2/3 ऑर्डर में और बी कितने ऑर्डर में है 2/2 ऑर्डर में, तो यहाँ पे ए प्लस बी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, दोनों का ऑर्डर क्या है सेम नहीं है, इसलिए दोनों पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। आगे पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिया है आपके एक्सरसाइज में और आपके एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप देखिए मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय। ठीक है, यहाँ पे देखिए a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, यानी a प्लस बी जो है ये b प्लस ए के बराबर में होगा, इसको आपको दिखाना है, ये इसका प्रॉपर्टीज है। तो हम लोगों ने इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिए दिया है a बराबर 1 2 3 4, b बराबर 5 6 7 8। यहाँ पे अगर a प्लस बी करेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा ये निकला, ए प्लस बी दोनों को जब हम लोगों ने ऐड कर दिए ए एंड प्लस बी को, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या निकला 6 8 10 12। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे बी प्लस ए जब करेंगे तो इसका भी आंसर क्या होगा 6 8 10 12, यानी ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर में हो गया। इसी को हम लोग क्या कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों को इसके इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं 4 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 होगा और 2 प्लस 4 ये भी 6 होगा ना, इसके बराबर में होगा कि नहीं, बात वही है। यानी कि 4 प्लस 2 भी लिख सकते हो तो इसका रिजल्ट भी 6 आएगा और 2 प्लस 4 भी लिखेंगे तो इसका भी रिजल्ट कितना के बराबर आएगा 6 के बराबर आएगा। यही हो गया आप लोगों को यहाँ से जब हम लोगों ने पढ़े थे ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए के बराबर में होता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, यानी कि सहचर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यानी इस तरह के आपको जो कंडीशन दिया गया है इसको आपको प्रूव करके दिखाना है, LHS बराबर RHS करके आपको दिखाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, उसी तरह से आपको जो जो कंडीशन यहाँ पे दिया गया उस तरह से आपको अप्लाई कर देना है और इसके आंसर को निकाल देना है, तो आपको ये सॉल्यूशन